पढ़ना क्या है, उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो इस चैप्टर में आपको इसमें बताया है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो नाम से समझ में आ रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो आपका क्या हो गया बायो एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी। बायो मींस क्या होता है लाइफ, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ प्रेजेंट है वो आपको किस में आ जाएगा, बायो में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी यानी किसी ना किसी टेक्निक का यूज हुआ है, ठीक है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, मोस्टली बायोटेक में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसी टेक्निक को लगा के कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। अब ये बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हम देखेंगे, जैसे आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, ठीक है, और उससे क्या क्या प्रोसेसेस की जा रही हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, जैसे हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं, अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो इसमें आप सभी, आपको भी वैक्सीन लग गया होगा, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन हमने बनाया है, ये किसने बनाया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बनाया, जिन्होंने बायोटेक पे जाके वर्क किया, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग आपको याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं ताकि वो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ओके। ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल एरिके, इन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया, कार्ल एरिके नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, सेकंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ओके। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जैसे आप घर में देखते होंगे, घर में दही बनाते हैं, है ना, ब्रेड वगैरह इंडस्ट्री वगैरह में मोस्टली बनते हैं, ठीक है। तो ये जो दही बन रहा है, ब्रेड वगैरह बन रहा है, इवन जो अल्कोहल का फॉर्मेशन, वाइन वगैरह जो बन रहा है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन में भी कौन इन्वॉल्व है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। तो ये जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है वो आपका किसमें आ जाता है, ट्रेडिशनल, या फिर इसी को हम ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन होता है जिसमें कर्ड, वाइन, ब्रेड, ठीक है ना। कर्ड किससे बनाया जाता है, आपका कौन सा बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है, लैक्टोबैसिलस। वाइन, ब्रेड, ये सब में कौन है, ईस्ट है, ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी, ठीक है। तो ये आपका किसमें आ जाएगा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। देन सेकंड है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आजकल यूज किया जाता है मोस्टली। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो देखिए जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा है, जेनेटिकली वर्ड बोल दिया मींस व्हाट, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। अब सेकंड वर्ड आपका क्या बोल दिया, मॉडिफाइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल में हमने कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया है, किसमें किया है, ऑर्गेनिज्म में किया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मटेरियल में हमने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है, केमिकली उसका कुछ चेंज किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस में कुछ चेंजेस किया है, तो आपका वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, ठीक है। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस, विट्रो यानी क्या होता है, लैब। जब भी हम लैब में कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, विट्रो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैब में क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये भी कैसे पॉसिबल हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या फॉर्म होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। लैब में जो टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है उसके अंदर हम मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उससे जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। देन डीएनए वैक्सीन, जो वैक्सीन वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। देन करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है ना, जीन में कोई भी डैमेज, म्यूटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, तो उसका अगर हम उसमें कुछ करेक्शन करें, उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपका किसमें आ जाता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपको बायोटेक्नोलॉजी का, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके जब हम कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। ये टर्म, ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी किसने दिया था, तो कार्ल एरिके ने दिया था, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तो आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। तो देखिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था बायोटेक का। देखते हैं क्या डेफिनेशन दिया था, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है आपको, कि हम नेचुरल साइंस में कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्क। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, मतलब जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस किया। अब चेंजेस करने के बाद उसको क्या करेंगे हम, वो जो भी हमको नया कॉम्बिनेशन मिला जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, ठीक है। देन अब अगर हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंज करके जीन को डाला जा रहा है तो उसके फिनोटाइपिक चेंजेस भी हमको मिलेंगे। जीनोटाइपिक चेंजेस तो हमने कर दिया लैब में, फिनोटाइपिक चेंजेस हमको उस ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमने उस जीन को डाला है। तो ये आपका इसका क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, क्या होता है, जब भी हम कोई केमिकल चेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल में और वो जो भी नया कॉम्बिनेशन हमको मिला डीएनए का आरएनए का, उसको हम क्या करेंगे, होस्ट के बॉडी में डाल देंगे, तो हमको कुछ ना कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंजेस दिखेगा। फिजिकल अपीयरेंस में तो कहा जाता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर, तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ चेंज मिलेगा। सेकंड है स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है। स्टरलाइजेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है, स्टरलाइजेशन यानी क्या, बहुत ज्यादा साफ सफाई से बिना किसी कंटामिनेशन के लिए कोई काम हो रहा है तो स्टरलाइजेशन मेथड में क्या होता है, मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब पहले अगर हमको लैब में काम करवाना है तो वो लैब क्या होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, मतलब कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम उस लैब में कोई रेडिएशंस दे रहे हैं, तो पूरे लैब में तो हम नहीं दे सकते, तो कोई भी आपके जिस मशीन के अंदर हम काम करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ये काम करते हैं, उसके अंदर यूवी रेज या आपके कोई डिफरेंट रेज जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो क्या करें, मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, देन ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स। तो हम देखो बायोटेक में हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई माइक्रोब्स को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई भी डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमको कोई भी, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो ई कोलाई को हमको ग्रो करवाना है, ठीक है ना। तो अगर हम ई कोलाई को लैब में ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लैब में सिर्फ ई कोलाई है वही ग्रो करेगा। अभी हम मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर में पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं, ठीक है ना, बट हमने उसके लिए वैक्सीन लगा लिया है, इसलिए वो हमको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो लैब में भी ऐसे हो सकता है, जो हम डिजायर्ड अपना माइक्रोब ग्रो करवा रहे हैं उसमें कोई और माइक्रोब भी ग्रो कर सकता है, ठीक है ना, बट वो ग्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये किस मेथड के अंदर आ जाता है, आपका स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर, मतलब बिना किसी अदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के जब हम अपना डिजायर्ड माइक्रोब को ग्रो करवाते हैं तो आपका किसमें आ जाता है, स्टरलाइजेशन मेथड में। तो ये लिखा है मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां कोई और माइक्रोब का कंटामिनेशन ना हो। देन ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स, सिर्फ हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब है या जो भी हम सेल को ग्रो करवाना है सिर्फ वो हमको ऑब्टेन हो, ठीक है। अब इसके थ्रू हम बनाते क्या है, तो वैक्सीन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वो प्रिंसिपल है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो प्रिंसिपल्स तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अच्छे से देखते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर प्रिंसिपल देखें, अभी हमने किसका प्रिंसिपल देखा था, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल देखा था, अब हम किसका देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि बायोटेक किस पे बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब हमको एक ऐसा डीएनए बनाना है जिसमें कोई नया कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है ना। तो इसी को हम और क्या कहते हैं, आरडीएनए भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक को ही देखना है, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से देखेंगे, बस अभी आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे क्रिएट करना है ये करते हैं, उसके अलावा बाय यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है किस मेथड के थ्रू बनाते हैं, तो पहले तो हम जीन क्लोनिंग करते हैं और जीन ट्रांसफर, ये दो मेथड के थ्रू हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिक स्टेप, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले हमको क्या करना है, डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे डीएनए को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन हो, जो जीन हमको चाहिए वो उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये चीज तो पहले हमने देख लिया कि हम क्या करेंगे, डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें वो डिजायरेबल जीन हो जो हमको चाहिए, मतलब हमको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए चाहिए जीन, ठीक है ना। तो उसको पहले हम चेकआउट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट टू फॉर्म आर डीएनए। अब क्या करेंगे, ये जो डिजायर्ड जीन था उसको एक कॉम्पिटेंट होस्ट में हम डाल देंगे, ठीक है, उसके डीएनए के साथ उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो आपका कौन सा डीएनए कहलाएगा, आर डीएनए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा।
ठीक है। बेसिक स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना डिजायरेबल जो डीएनए है उसको देखेंगे। उस डीएनए में भी हमको पर्टिकुलर जीन चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर उस जीन को हम किसी दूसरे होस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसके अंदर, और क्या बना लेंगे, अपना आरडीएनए बना लेंगे। आरडीएनए बनाने के बाद वो जो डीएनए है उसको मेंटेन करेंगे ताकि वो जो जीन है वो आगे उसकी ऑफस्प्रिंग में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ये किसका इंट्रोडक्शन था आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे। अब हम देखेंगे टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं इसमें हम क्या क्या टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या टूल्स लग रहे हैं इसमें। क्या क्या टूल्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, ठीक है। याद रखना है आपको किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की, क्लोनिंग वेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे देखा था क्लोनिंग करवाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, फिर जीन ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर और एक कॉम्पिटेंट होस्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आरडीएनए बनाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो आप बिल्कुल याद रखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कुछ नए कॉम्बिनेशन वाला हम डीएनए, मतलब एक नॉर्मल आपका डीएनए था उसमें हमने दूसरे डीएनए का कुछ जीन को डाल दिया, ठीक है। तो आपका एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं। तो एक तो आपका एंजाइम हो गया और फिर क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम की जरूरत आपको पता है एंजाइम क्या है, एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन ही है, ठीक है ना। अब ये जो एंजाइम है, एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ती है, उस डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है ना, उसको पेस्ट स्टिक करने के लिए। क्योंकि हमको एक नया कॉम्बिनेशन बनाना है डीएनए का, ठीक है ना। जैसे आपका समझ लो डीएनए के स्ट्रैंड को हमने स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो कोई भी बेस पेयर ले लो, A, T, ठीक है। ये आपका डीएनए है, एक नॉर्मल डीएनए। अब इसमें हम चाहते हैं कि कोई डिजायर्ड जीन हमारे इसमें हम डाल दें, ठीक है ना। तो जैसे हमारा कोई भी डिजायर्ड दूसरे डीएनए का हमारे एक डिजायर्ड जीन था, लाइक ठीक है। अब इस जीन को हमको क्या करना है, इस डीएनए में फिट करना है, इस डीएनए में डालना है। तो हम जिस डीएनए को कट करके, ये जिस डीएनए का ये जीन है उसमें से इस जीन को हमने क्या किया होगा, कट किया होगा। ये जैसे आपका डीएनए था, तो इस डीएनए से ये पर्टिकुलर जीन को हमने क्या किया, हमको कट करना है। तो कट करने के लिए भी, डीएनए को कट करने के लिए भी हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें आपके क्या आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से एंजाइम आएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब ये डीएनए को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरे डीएनए में स्टिक भी करना है, तो स्टिक करने के लिए भी हम एंजाइम का यूज करते हैं। तो आपका क्या होता है, लाइगेज होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स वगैरह हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस हम इंट्रोडक्शन के लिए याद रख लो कि क्या करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्बिनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी जो है हम कल की क्लास में देखेंगे जिसमें हम ये एंजाइम्स का यूज करके आरडीएनए कैसे बनाते हैं ये चीज देखेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।